कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू एनर्जी रीडिंग के साथ। आज की जो हमारा एनर्जी अपडेट है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ एंड आने वाले टाइम में हो सकता है आप भी इस एनर्जी से रेज़ोनेट करें या ऑलरेडी कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे अभी। ठीक है? तो जिनके साथ भी रेज़ोनेट करे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। वो भी इस जर्नी पर मोटिवेट होते हैं इनर वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए और उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज की जो एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, आज की नहीं कहूँगी आफ्टर द फुल मून। ये जो हमारा फुल मून गया है, 5-5 का पोर्टल गया है, ये जो लूनर एक्लिप्स था आपको ऑलरेडी गाइड किया जा चुका था कि इस टाइम पीरियड में बहुत सी इंटेंस एनर्जी है। तो हो सकता है ऑलरेडी आपने इस एनर्जीज को फील किया हो। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बताए थे हेल्थ इश्यूज के, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने फील भी किए हैं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। तो ये जो 4-5 दिन का गैप लिया, इस टाइम पे जो कलेक्टिव की एनर्जी थी वो बहुत ही जिसे बोलेंगे पर्जिंग वाली एनर्जी थी। ये एनर्जी आप में से बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट हुए होंगे इस टाइम पीरियड में। आप फिजिकली थोड़ा सा अनवेल फील किया होगा आप में से कुछ लोगों ने, बिकॉज ये जो एनर्जी थी इतनी हैवी थी एंड हाई थी कि इसको बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लग रहा था एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने में भी थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि आपकी बॉडी अभी उतनी प्रिपेयर नहीं होती है जितनी हाई कॉस्मिक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो इसलिए आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्पेशली मुझे जो फील हुआ इस टाइम पीरियड में, फिजिकल पेन, अननेसेसरी आपको बॉडी में पेन फील हो रहा होगा। एंड इसके अलावा भी मैंने बहुत से सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी वही सब सिम्टम्स फील हो रहे हैं, इट मीन्स आप इस पोर्टल की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बट ज़रूरत है आपको रिलीज करने की, जो भी आपके अंदर की ब्लॉकेज है। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि आपके इनर चाइल्डहुड वुंड्स जो हील हुए होंगे एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, मेजर ब्लॉकेज आपने रिलीज किए हैं इस फुल मून के बाद। अगर नहीं किए हैं अब तक, अभी भी आपको हैवीनेस है, इट मीन्स आप कर लेंगे। आने वाले टाइम में खुद को टाइम दे, अपनी हीलिंग पर टाइम दे। देखिए, जितनी ज्यादा आप अपनी हीलिंग करेंगे ना, उतनी ज्यादा इजीली आप अपनी ब्लॉकेजेस को हील करते जाएंगे। तो जो मैं एनर्जेटिकली फील कर रही हूँ, बहुत से लोगों के मेजर ब्लॉकेज हील हुए होंगे। इनर चाइल्डहुड का इशू हो सकता है, ईगो इशू हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो बहुत टाइम से मे बी आपको खुद को नहीं पता था कि मेरे अंदर ये ब्लॉकेज है, ऐसा आपका मेजर ब्लॉकेज हील हुआ होगा। स्पेशली आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर कोई ब्लॉकेज है, डीएनए हीलिंग होती है तो हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग भी होती है साथ में। तो कुछ अगर एंसेस्ट्रल की तरफ से कोई चीज़ थी या कोई ब्लॉकेज था, तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पर रिलीज होंगी, डेफिनेटली हो रही होंगी या ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आफ्टर ब्लॉकेज रिलीज के बाद आपकी एनर्जीज बहुत लाइट होने वाली है गाइस। आई एश्योर यू, जो भी लोगों ने इन ब्लॉकेजेस को रिलीज कर लिया है वो इस लाइट एनर्जीज में होंगे, इस हाई लव की वाइब्रेशन वाली एनर्जी में होंगे। बहुत से लोग जो हमारी फेमिनिन एनर्जी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ठीक है, हमारी जो इस टाइम पर फेमिनिन एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है इस टाइम पे। आपके अंदर के इनर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो रेज हो रही है धीरे धीरे, और आप अपने मैस्कुलाइन को अपने अराउंड फील कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी प्रेजेंस को। आपको ऐसा 24/7 फील हो रहा होगा कि आपके जो मैस्कुलाइन है आपके आसपास है, या उनकी जो एनर्जी है एवरी टाइम आपके साथ कनेक्टेड है। डिवाइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। एंड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, अपने जो 3D मैस्कुलाइन है उनकी तरफ एक पुल को फील कर रहे हैं आप। जैसा आप
अपने बबल फेज के टाइम में करते थे ना, अपने मैस्कुलाइन के लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करना, आपको अट्रैक्शन हो रहा है, उनसे बात करने का मन कर रहा है ना, ये जब चीजें हो रही है ना आपके साथ, तो आप खुद शॉक्ड हैं इन चीजों से कि सडनली इतना बैलेंस होने के बाद वाई आई एम फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टू दैट थ्री डी पर्सन। उस 3D पर्सन के लिए फिर भी क्यों मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है। देखिए, जब आप लाइट हो जाते हैं, आपके अंदर के सारे ग्रजेस रिलीज हो जाते हैं, आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो है अपनी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं। तब आप अपनी 3D में जो आपके मैस्कुलाइन है उनकी तरफ आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी आएगी, और आप उनको सेंड भी वही अनकंडीशनल लव करेंगे। बेशक आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, और जो एक गूज बम्स होते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी मैं फील कर पा रही हूँ, आप में से बहुत से लोग फील कर रहे होंगे। हो सकता है आपको आपके ड्रीम्स में आपके मैस्कुलाइन्स दिखाई दे रहे हैं, या एक न्यू बिगिनिंग आप फील कर पा रहे होंगे इस लव रिलेशनशिप में। आपकी इस जर्नी में एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, जिसे मैं ये कहना बिल्कुल राइट समझूंगी कि बिल्कुल एक नया पड़ाव आपकी इस जर्नी पर शुरू हो रहा है, एक न्यू स्टेज, जहां पर आप दोनों लोग रेडी हैं एक नई शुरुआत के लिए। आप भी एक नए जोश और पैशन के साथ इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वही न्यू अट्रैक्शन जो आप अपने बबल फेस में फील करते थे अपने पर्सन के लिए, बिल्कुल वैसी इस टाइम पे आपको फील हो रही होगी। एंड वही सेम एज आपके पर्सन भी मिरर कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका अफेक्ट आपके आउटर मैस्कुलाइंस पर भी पड़ रहा है। और आप में से बहुत से लोग अपने मैस्कुलाइन की अनकंडीशनल लव की एनर्जी को फील भी कर रहे होंगे। आपको फील हो रहा होगा उनका डीप लव, उनकी डीप फीलिंग्स, और हो सकता है आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, लाइक हार्ट्स दिखाई देना, या कपल में बर्ड्स दिखाई देना, या कुछ एंजल्स नंबर्स दिखाई देना ऐसे। बट कुछ ना कुछ आपको ऐसे साइंस मिल रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, जो आपको ये दिखा रहे होंगे कि आपके मैस्कुलाइन भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मैस्कुलाइंस को बहुत कुछ रियलाइज कराया गया है इस टाइम पीरियड में, जितना भी ब्रेक आपसे लिया गया है। इसीलिए अब आप में से जब लोगों ने आपने अंदर के ब्लॉकेजेस को रिलीज किया, लाइट एनर्जीज में आए, आप फील कर रहे होंगे कि आप बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव में है अपने पर्सन के लिए। एक न्यू, आज बिल्कुल अलग सी फीलिंग आपको फील हो रही होगी। शायद ऐसी फीलिंग आपने तब आपको होती होगी जब आप लोग नए नए रिलेशनशिप में आए होंगे, या आपने फर्स्ट टाइम अपने मैस्कुलाइन से कांटेक्ट किया हुआ। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत से लोग फील कर पा रहे हैं। एंड इमोशनली आपने ना खुद को बहुत ज़्यादा फ्री कर लिया है यहाँ पे, बिकॉज जितने भी आपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज किया है, जितना टाइम आपने अपनी हीलिंग पे लिया है, उसके बाद इस तरह की ब्यूटीफुल लाइट एनर्जीज में आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। क्योंकि यहाँ पर आपकी डीएनए हीलिंग जो हुई है, मेजर ब्लॉकेजेस जो रिलीज हुए हैं, वो आपकी एनर्जीज को और भी ज़्यादा लाइट करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील हो रही है मुझे। आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, इनर कंप्लीशन की एनर्जी आप फील कर रहे होंगे, एंड डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। साथ ही साथ गाइस, आपको यहाँ पर आपकी थर्ड आई पर रेगुलर वर्क करते रहना है, बिकॉज जब जब आपकी हीलिंग होती है, आपके अंदर के ब्लॉकेजेस रिलीज होते हैं, तो आपको और ज़्यादा डिवाइन के साथ गाइडेंस की कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड आई पर काम करें। एंड बहुत सी फेमिनाइंस यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का वेट कर रही हैं। वेट इन द सेंस ऑब्सेशन वाला वेट नहीं कहूँगी मैं, एक वेट ऐसा होता है कि आप अपनी खुद की लाइफ में भी बैलेंस्ड हैं, ठीक है, अपने पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी अंदर एक इंतजार है कि वो पर्सन जो बहुत ही पास्ट लाइफ से, मैं कहूँगी बहुत ही जन्मों से आपके लिए क्रेव कर रहा है, आप उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, तो उस कंप्लीशन के लिए इस यूनियन का आपको ज़रूर इंतज़ार है।
और यही जो हमारी फेमिनाइन्स हैं इस टाइम पे वेट कर रही हैं। तो फेमिनाइन्स की एनर्जी तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड है, एंड उनके मैस्कुलाइन्स का लव रिसीव हो रहा है उनको थ्रू एनर्जी। एनर्जेटिकली आप फील कर रहे हैं उनके लव को। जो लोग कंप्लेन करती थी फेमिनाइन्स की मैम हमें तो हमारे मैस्कुलाइन की एनर्जी ही फील नहीं होती है, ऑब्सेशन वाली होती है या लस्ट वाली होती है, बट नो, दिस टाइम आपको प्योर डिवाइन लव फील होगा आपके मैस्कुलाइन्स की साइड से। और अगर मैं बात करूं हमारे मैस्कुलाइन्स की, देखिए आपकी लाइफ में अगर इतना मेजर चेंज आया है ना, उसका रीजन ये है आपके मैस्कुलाइन्स की लाइफ में भी एक मेजर टर्न आया है। इस 5-5 पोर्टल की एनर्जी का जो शिफ्ट रहा है, इसने मैस्कुलाइन्स की अवेकनिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट किया है। बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मैस्कुलाइन एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इस जर्नी पर आगे बढ़ रही है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही है, अपनी स्ट्रेंथ में आ रही है। देखिए आपने बहुत लोग वेट करते हैं कि पता नहीं मैस्कुलाइन्स कब अवेकन होंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मैस्कुलाइन्स के अंदर इतने मेजर चेंजेस आ रहे हैं। उसका रीजन होता है आपने जो मेहनत की है, आपने इतनी जो तपस्या की है, उसी का फल है कि ये जो मैस्कुलाइन्स हैं उनकी एनर्जी में मेजर शिफ्ट आया है। मेजर चेंजेस यहाँ पर मैस्कुलाइन्स की लाइफ में आ रहे हैं। जहां जहां मैस्कुलाइन्स डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, उनको अपनी गलतियों का रियलाइज हो रहा है कि कहाँ कहाँ इतनी गलतियां की हैं उन्होंने, जिसकी वजह से उनके फेमिनाइन्स ने उनके साथ एक बाउंड्री क्रिएट की है। ये चीजें आपके मैस्कुलाइन्स रियलाइज कर रहे हैं, और वो भी आपकी तरफ इक्वली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप उनको बहुत सारा ग्रेसफुल लग रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि जिस हाई एनर्जी में आप है ना, मैस्कुलाइन आपको जो देख रहे हैं एक रिस्पेक्ट के साथ, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ देख रहे हैं। 3D में मैं बात करूं अगर, और उनकी खुद की लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट होना अब स्टार्ट हो गया है, कि जैसे ही उन्होंने अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट किया, अनकंडीशनल लव के साथ उनको रिस्पेक्ट दी, उन्होंने फील किया कि उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी उनसे रिकनेक्ट होना स्टार्ट हो गई है, और यही रिकनेक्शन आप दोनों को एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली और ज्यादा क्लोज लेकर आ रहा है। और यही क्लोजनेस जो आप 5D में फील कर रहे हैं, बहुत से लोग 3D में भी एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे धीरे धीरे, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे फील हो रहा है जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज रिकनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज यूनाइटेड तो ऑलरेडी होते हैं या 5D में, बट जो सेपरेशन या शॉर्ट टाइम आपको एक स्पेस दिया जाता है एक दूसरे के लिए, वो अब यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा वाइजली और अनकंडीशनल लव के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पर पूरी तरह से रिलैक्स्ड एंड बैलेंस फील कर रहे हैं, और इनर यूनियन को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप अपने मैस्कुलाइंस को अपने आसपास अराउंड फील कर रहे हैं, उसी तरह आपके मैस्कुलाइंस भी इस टाइम पर अपने ड्रीम्स में, अपनी फैंटेसीज में आपको डिजायर, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उनको ड्रीम्स भी हो सकता है आपके आ रहे हों। तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज को रिलीज करना सीख लिया है। कार्मिक चीजें जो उनको ट्रिगर देती थी, उन सब चीजों से एक कट करके साइड लिया है। मेजर टर्न आया है यहाँ पर मैस्कुलाइन की एनर्जी में। जो मैस्कुलाइन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हुआ करते थे, वो अब डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिकॉज जो थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ है, जो उनकी DNA हीलिंग हुई है, उनकी लाइफ से भी बहुत से मेजर ब्लॉकेजेस हील हुए हैं। इसीलिए तो इतनी लाइट एनर्जीज में आप फील कर रहे होंगे। और जो लोग अभी नहीं फील कर रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली फील करेंगे गाइस। तो डोंट वरी, अपना फोकस आप अपनी हीलिंग पर रखें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक मुझे बैलेंस वाली एनर्जी फील हो रही है, अनकंडीशनल लव वाली, एक न्यू बिगिनिंग के साथ, न्यू पैशन के साथ, न्यू रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, दोनों एक दूसरे की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 3D में भी। तो ये एनर्जीज बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली हैं गाइस। मैं प्रे करूंगी कि आप सभी के साथ रेजोनेट करे, सभी का यूनियन हो। और जो भी लोग इस तरह की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।